लोकसभा चुनाव में अब मानिए कि 70 दिन ही बाकी हैं। नरेंद्र मोदी ने पहले ही बता दिया कि परिणाम क्या होने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि अब की बार एनडीए 400 पार जाएगा और अकेली बीजेपी 370 सीटें जीतेगी। तो उधर सबसे जरूरी राज्य यूपी में योगी ने 80 की 80 सीट जीतने के लिए पिच तैयार कर दी है। बाबा के बजट में सनातन मार्ग और धार्मिक केंद्रों के लिए दिल खोलकर धन दिया गया है। यानी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी मिलकर विकास और सनातन के कॉम्बो के साथ हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। बाबा के धर्मपद से मोदी तीसरी बार सत्ता कैसे हासिल कर सकते हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। यूपी में फिर चलेंगी मोदी योगी की फिर हवाएं, सब गाए हाँ सबकी मन की भाषा, यहाँ दो दो है आशा, यही मोदी यही योगी, यूपी योगी सहयोगी। बीजेपी अब की 370 सीटें लाएगी। भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आएंगी। मोदी प्लस योगी 80 सीटों पर नहीं कोई प्रतियोगी। यूपी वाले बाबा ने खोली अपनी झोली। वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया। रामलला भर देंगे 2024 में झोली। यही मह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। 5 फरवरी की तारीख को अपनी डायरी में नोट करके रख लीजिए। ये वो तारीख है जिसने 70 दिनों बाद होने वाले चुनाव के परिणामों की तस्दीक कर दी। शहर अलग अलग थे, समय अलग अलग थे, बैट्समैन अलग अलग थे, लेकिन पिच एक ही थी और वो पिच थी 2024 की। लखनऊ में बुलडोजर वाले बाबा अपनी झोली खोल रहे थे और दिल्ली में नरेंद्र मोदी तीसरी बार आने की गारंटी पूरे देश को दे रहे थे। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करपा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। बाबा के बजट में सनातन पिच को पूरी तरह से मजबूत किया गया तो लोकसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे। मोदी का कहना है कि अब की एनडीए 400 पार जाएगा, तो योगी ने बताया कि हम लोक मंगल का बजट लाए हैं। अब जरा पहले आप ये समझ लीजिए कि बाबा का बजट किस तरह से प्रधानमंत्री की हैट्रिक के लिए मजबूत बेस तैयार कर रहा है। बाबा का बजट कैसे स्ट्राइक रेट को 100% करने वाला है, वो भी जान लीजिए। काशी, मथुरा, प्रयागराज, वृंदावन, चित्रकूट, नैमिषारण्य। अब आप ये भी जान लीजिए कि राममय बजट का असर यूपी की किन-किन सीटों पर होगा, आपको समझाते हैं। नैमिषारण्य का विकास क्यों? सीतापुर में गोमती किनारे बसा है ये शहर। यहाँ भगवान राम के प्रमाण मिलते हैं। वनवास से रावण वध तक इसकी मान्यता है। 2024 में यहाँ से सीधा असर धौरहरा, सीतापुर और मिश्रीख में होगा। और अब आपको बताते हैं कि प्रयागराज चित्रकूट का विकास क्यों। दुनिया भर में प्रयागराज का कुंभ प्रसिद्ध है। भगवान राम का यात्रा मार्ग से माना जाता है। धार्मिक नगरी को जोड़ती है राम की लहर। 2024 में यहाँ का सीधा असर प्रयागराज, फूलपुर और बांदा चित्रकूट में पड़ेगा। श्रृंगवेरपुर का विकास क्यों जरूरी है? भगवान राम और निषाद राज की मित्रता का ये प्रतीक है। केवट ने राम, सीता, लक्ष्मण को नदी पार यहीं पर उतारा था। 2024 में इसका क्या असर होने वाला है वो भी समझिए। यूपी में 17 से 18% है निषाद की आबादी। करीब 160 विधानसभा सीटों पर इसका सीधा असर होगा। 37 लोकसभा सीटों पर निषाद वोट निर्णायक भूमिका में है। उनके विचार में, उनके संकल्प में
एक एक शब्द में श्री राम है, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। इतना ही नहीं, बाबा के बजट में अयोध्या के लिए भी 250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। राम मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 नई सड़कों का निर्माण होगा। यूपी में मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल को विकसित किए जाने की योजना है। मैसेज साफ समझ लीजिए कि योगी विकास के साथ साथ सनातन का कॉम्बो तैयार कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी देश की 4 जातियों, युवा, गरीब, किसान और महिलाओं को साध रहे हैं। दूसरी ओर भ्रष्टाचार पर भी करारा वार कर रहे हैं। आज देश का दुर्भाग्य है, पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट है। दोनों चुनाव जीतने की गारंटी बन चुके हैं और विरोधियों के पास इनकी कोई काट नहीं। और इन दोनों के पास अभी बहुत से ब्रह्मास्त्र हैं जो विरोधियों को रसातल पर ले जाने के लिए काफी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।